हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था वाटर डिमांड के बारे में, पर कैपिटा डिमांड के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। उसके क्या क्या इफ़ेक्ट रहते हैं पर कैपिटा डिमांड पे, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस किया था। और अपन कंपोनेंट ऑफ वाटर सप्लाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि वाटर सप्लाई जो स्कीम होती है उसमें क्या क्या अलग कंपोनेंट होते हैं, उसमें डिस्कस कर रहे थे। तो अपन ने वेल्स और इसके बारे में डिस्कस किया था कि वेल्स क्या होती है और क्या अपन ने डिस्कस किया था। अब अपन आज देखेंगे कि पाइप्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के पाइप्स होते हैं, और उसके बाद जॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में वॉल्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पाइप्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ये मेटेलिक पाइप्स होता है और नॉन मेटेलिक पाइप्स होते हैं। इनमें देखो, सबसे पहले मेटेलिक टाइप में बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि मेटेलिक टाइप के पाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मेटेलिक जो पाइप होते हैं उसमें एक क्या होता है, अनलाइंड मेटेलिक होते हैं, दूसरा होता है मेटेलिक पाइप्स लाइंड विथ सीमेंट मोर्टार, ठीक है। तो मेटल पाइप्स के जो होते हैं उनके देखो, सबसे पहले आता है कास्ट आयरन पाइप्स। मेटेलिक पाइप्स में सबसे पहले देखते हैं कास्ट आयरन पाइप्स। कास्ट आयरन पाइप्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, मेटेलिक टाइप में पाइप में कौन कौन से होते हैं, एक तो कास्ट आयरन पाइप, दूसरा स्टील पाइप, तीसरा रोट आयरन पाइप्स एंड कॉपर लीड एंड ब्रास पाइप्स, ठीक है ना। अब देखिए, कास्ट आयरन पाइप्स क्या होते हैं कि ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इन वाटर सप्लाई आयरन, मोस्ट सप्लाई फॉर ट्रंक एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटरी मेंस। ये क्या होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटरी मेंस होते हैं उसमें मोस्ट वाइडली यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है। ये दो मेथड से बनाए जाते हैं, एक तो फाउंड्री मेथड से और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से। तो इनकी ये मैन्युफैक्चरिंग होती है कास्ट आयरन पाइप की, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टील स्टील पाइप्स। स्टील पाइप्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो ये कास्ट आयरन पाइप्स होते हैं, कास्ट आयरन पाइप्स होते हैं, ये 700 किलोमीटर मीटर स्क्वायर से अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसके लिए ये यूज़ नहीं होंगे, ठीक है ना। 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसके लिए ये कास्ट आयरन पाइप यूज़ नहीं होंगे। आया समझ में। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टील पाइप्स। स्टील पाइप्स क्या होते हैं, देखो, स्टील पाइप्स होते हैं यूज्ड एज वाटर मेन्स पासिंग अवर ब्रिज एंड कलर्स ऑफ लॉन्गर। ये होता है कि मतलब कि जो वाटर मेन्स लाइन्स होती है उनमें जब भी ये किस पे ब्रिज पे पास कर रहे होते हैं या फिर कलर्ट से पास करते हैं लॉन्गर स्पान में, तो वहाँ पे स्टील पाइप्स यूज़ किए जाते हैं। इसकी लाइफ जो होती है वो 40 ईयर रहती है, ठीक है ना। इसकी जो डिज़ाइन लाइफ होती है वो कितनी 40 ईयर रहती है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। स्टील पाइप्स जो होते हैं, स्टील पाइप्स जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज फॉर रो वाटर ट्रंक्स मेंस इन्वर्टेड साइफन और पंपिंग मेंस वेयर प्रेशर आर हाई एंड साइज लार्जर। यहाँ पे क्या होता है कि ये इन्वर्टेड साइफन होता है, उनके लिए ये पाइप यूज होते हैं जहाँ पे पंपिंग का एक्शन होता है या फिर प्रेशर जहाँ पे हाई रहता है और साइज जो है लार्जर रहती है, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए, इसमें देखो क्या होता है कि स्टील पाइप जो होते हैं वो एक्सटर्नल लोड और बैकफिल में अगर एक्सटर्नल लोड होते हैं या ट्रैफिक ज़्यादा है जहाँ पे, उस कंडीशन में इसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, ठीक है ना। और अगर कहीं पार्शियल वैक्यूम होता रहता है, एम्प्टिंग ऑफ द पाइप में कॉज कोलैप्स और डिस्ट्रॉयड। जहाँ पे अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, लोड एक्सटर्नल ज़्यादा है, तो वहाँ पे पाइप जो है कोलैप्स हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। और नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टील पाइप्स में इतना ही देख लो काफ़ी है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं अपन रोट आयरन पाइप। रोट आयरन पाइप के क्या होता है, इसके रोट आयरन पाइप में क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटरी लाइंस में बिल्डिंग की साइड में जो कनेक्शन होता है उसमें ये रोट आयरन पाइप यूज लिया जाता है। बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग में अगर इन साइड में जो कनेक्शन होते हैं
उसमें यूज लिया जाता है। इसकी जो वर्केबिलिटी जो होती है वो ईजी होती है, ठीक है। और ये लाइटर देन कास्ट आयरन पाइप्स, ये जो है कास्ट आयरन से हल्के होते हैं। आई बस में फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन, अगर कोरोजन, ये कोरोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन रखते हैं। दे आर गैल्वेनाइज्ड विथ जिंक कोटेड एंड, ये क्या होते हैं कि जिंक गैल्वेनाइज्ड विथ जिंक कोटेड होते हैं, ठीक है ना, इसलिए अपन इसे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप कह सकते हैं। रोट आयरन पाइप को अपन जीआई पाइप भी कह सकते हैं। जीआई पाइप्स liable टू बी अफेक्टेड बाय एसिडिक एंड एल्कनिक वाटर, ये मतलब एसिडिक एंड एल्कनिक वाटर होते हैं, उससे क्या है ये अफेक्ट रहते हैं, ठीक है ना, अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आता है अपने पास कॉपर, लीड एंड ब्रास पाइप्स, ठीक है। कॉपर आर यूज्ड इन एसिडिक एंड एल्कलिन इन्वायरमेंट, ये क्या है, जब जीआई पाइप उस कंडीशन में यूज नहीं किया जा सकता तो उस कंडीशन में एसिडिक एंड एल्कनिक इन्वायरमेंट होगा, उस कंडीशन में अपन ब्रास पाइप का या कॉपर पाइप का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें अपन हॉट वाटर इनसाइड बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, इसमें अपन जो हॉट वाटर है वो अपन कैरी कर सकते हैं इनसाइड द बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज में, ठीक है। और देखिए और क्या है, ब्रास पाइप्स आर हार्डर देन कॉपर, ये क्या है, ब्रास पाइप जो होते हैं वो कॉपर पाइप से हार्डर देन होते हैं, यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पंपिंग, अगर किसी को अच्छा डेकोरेटिव करना है पंपिंग को तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, ब्रास पाइप्स को यूज़ करते हैं। लीड पाइप्स आर मोर कॉमन इन सैनिटरी प्लम्बिंग, जो लीड पाइप होते हैं, लीड पाइप जो होते हैं वो सैनिटरी प्लम्बिंग में कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में। और अपन नेक्स्ट देखते हैं आगे सीमेंट कंक्रीट पाइप्स। अब आता है सीमेंट कंक्रीट पाइप्स। अब सीमेंट कंक्रीट पाइप्स के बारे में देखें तो इसमें देखिए एक होता है प्री स्ट्रेच कंक्रीट पाइप्स, ये क्या होता है, दे कैन बी मेड टू विथ स्टैंड हायर प्रेशर, ये हायर प्रेशर के साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये पाइप जो होते हैं जो 300 mm से जो ज़्यादा डायमीटर के जो पाइप होते हैं उनमें ये चीपर होते हैं प्री स्ट्रेट कंक्रीट पाइप, और ये कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब कोरोजन का अच्छा रेजिस्टेंस इन पाइप में मिलता है देखने को। और क्या होता है, नेक्स्ट आता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप। इसमें देखिए क्या होता है, ये मोस्टली यूज्ड एज ए वाटरमैन्स के लिए यूज होता है। दे आर अवेलेबल इन ए डायमीटर फ्रॉम 200 mm टू 1800 mm। आरसीसी जो है ये 200 mm से 1800 mm में डायमीटर में मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट 0.25% ऑफ अ ग्रोस एरिया ऑफ अ कंक्रीट, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसका एरिया कितना होगा, 0.25% ऑफ अ ग्रोस एरिया ऑफ अ कंक्रीट, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं विट्रीफाइड क्ले पाइप्स। विट्रीफाइड क्ले पाइप्स जो होते हैं ये नॉट यूज्ड फॉर प्रेशर पाइप, इन्हें प्रेशर पाइप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर कैरिंग सीवेज, जो सीवेज होता है उसको कैरिंग करने के लिए यूज लिया जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट अपन एस्बेस्टोस पाइप्स। एस्बेस्टोस पाइप्स क्या होते हैं ये देखते हैं अपन। एस्बेस्टोस पाइप्स में ये सिलिका एंड सीमेंट से बने होते हैं, ये सिलिका एंड सीमेंट के बने हुए होते हैं, ठीक है। और नॉट सुटेबल फॉर यूज इन सल्फेट सॉइल के लिए ये सुटेबल नहीं रहते हैं। और ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, अगर ब्लैक कॉटन का सॉइल अगर ज़्यादा एक्सपेंशन और हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में अपन इन पाइप का यूज़ करने को अवॉइड करेंगे ज़्यादातर, ठीक है ना। ये हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, ये फ्लेक्सिबल एंड परमिट 12 डिग्री डिफ्लेक्शन, अगर ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इसमें कितना परमिट किया सकता है, 12 डिग्री डिफ्लेक्शन इसमें परमिट कर सकते हैं अपन, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद आते हैं प्लास्टिक पाइप्स। प्लास्टिक पाइप तीन टाइप के होते हैं।
प्लास्टिक पाइप जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक यूपीवीसी, एक होता है यूपीवीसी, दूसरा है पॉलीथिलीन पाइप्स और ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ठीक है ना? ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो क्या होता है अनप्लास्टिसाइड पॉलीवाइनाइल क्लोराइड पाइप्स, अनप्लास्टिसाइड्स पॉलीवाइनाइल क्लोराइड्स पाइप्स एंड पॉलीथिलीन पाइप्स और ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक पाइप्स। तो ये 3 टाइप्स के पाइप्स होते हैं। तो ये आपको मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं रखना, नॉर्मली याद रखना है। ठीक है, अगर आ जाए तो आप नॉर्मली उसकी डिटेल लिख सकते हो। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है यूपीवीसी पाइप में, यूपीवीसी पाइप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज हुआ जाता है। ठीक है ना? यूपीवीसी पाइप्स आर इन यूज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 15 टू 150 mm। जो इसकी जो साइज रहती है वो 15 टू 150 mm डायमीटर में यूज होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये सॉकेट एंड स्पाइगोट को ज्वाइन करते हैं। जैसे कि सॉकेट और स्पाइगोट जॉइंट होता है, उसमें ये जॉइंट ज़्यादा यूज होते हैं इस यूपीवीसी पाइप में। ठीक है ना? और क्या होता है, इसमें रबर रिंग भी यूज होती है और दे डू नॉट हैव अ डिटरमाइंड इफेक्ट ऑफ द composition of a water passing through them। ठीक है, द मेन एडवांटेज यूपीसी पाइप्स इज इट्स रेजिस्टेंस टू कोरोजन। इसका जो मेन एडवांटेज होता है ये कि मतलब ये रजिस्ट करता है कोरोजन को, मतलब कोरोजन इफेक्ट इस पाइप पे ज़्यादा नहीं पड़ता है। लाइटनेस एंड रेजिस्टेंस टू वाइड रेंज ऑफ केमिकल फंगी बैक्टीरिया कोरोजन एजेंट आर इट्स मेन एडवांटेज। तो इसमें क्या होता है कि जो ये फंगी बैक्टीरिया जो होते हैं ये मतलब इसका हाईली रजिस्टिव होता है यूपीवीसी पाइप्स। ठीक है ना? तो ये इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते फंगी और बैक्टीरिया, ये जो है इसको हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाते। ठीक है ना? ये इसका एडवांटेज है। बट दे आर नॉट सुटेबल फॉर हॉट वार्म वाटर। तो ये गर्म वाटर के लिए यूज़ नहीं जाता। अगर हॉट वाटर अपन इसमें सप्लाई करेंगे तो ये इसका अपना शेप और साइज चेंज हो जाएगा और ये डैमेज या फिर फेल हो जाएगा। आएगा समझ में? पॉलीथाइलिन पाइप जो है उसमें देखें उसके क्या है यूजेज। तो पॉलीथाइलिन पाइप थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। ये क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स का बना होता है विच सॉफ्टन विथ हीट। दे आर लाइट इन वेट। ये लाइट इन वेट होता है एंड फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड कोरोजन। ये एब्रेशन और कोरोजन को रेजिस्टेंट करता है। बेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर पे भी ये बेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस देता है, यानी कि इजीली जो है सर्दियों में ये ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है ना? अगर क्या होता है प्लास्टिक जो है सर्दियों में क्या है सिकुड़ जाते हैं, तो अगर उसको अगर इम्पैक्ट लगाते हैं तो इजीली टूट जाते हैं। तो ये जो है इसमें जो पॉलीथिलीन पाइप जो है ये इनका जो ये इम्पैक्ट रेजिस्टेंट एट लो टेम्परेचर पे होते हैं। देन यूपीसी पाइप से। ठीक है, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो लो डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप। ठीक है, तो पाइप्स के बारे में अपन ने इतना देख लिया है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे जॉइंट्स के बारे में कि जॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं और उनके यूजेस देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जॉइंट्स इन वाटर सप्लाई पाइपिंग। जॉइंट्स इन वाटर सप्लाई पाइपिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहले आता है स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट। स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट आपने जनरली देखा होगा घरों में कि नॉर्मली जो यूपीवीसी पाइप जो होता है, मतलब एक साइड से कोई पाइप है वो क्या है प्लेन है, और दूसरी साइड से पाइप जो है वो क्या है थोड़ा ऐसे एक्सपांड हो रखा है। तो इस एक्सपांड पाइप में जब अपन प्लेन पाइप जो है वो फिट करेंगे तो उस फिटिंग के लिए उस लीकेज को अपन क्या करेंगे क्लोज करने की रिक्वायरमेंट रहती है। उस लीक को क्लोज करके अपन जब उस पॉइंट को फिट करेंगे तो ये जो जॉइंट बनेगा इसे अपन क्या बोलेंगे स्पाइगोट जॉइंट।
स्पाइगोट जॉइंट एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसमें यही नॉर्मली लिखा रखा है कि द जॉइंट इज कॉल्ड अ बेल एंड स्पाइगोट जॉइंट। इसको क्या कहते हैं? बेल एंड स्पाइगोट जॉइंट भी कहते हैं। द प्लेन एंड ऑफ द पाइप इज नाउन एज ए स्पाइगोट एंड द एक्सपेंडेड एंड इज नाउन एज अ बेल। जो एक्सपेंडेड जो एंड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? बेल। एंड जो प्लेन एंड होती है उसको क्या बोलते हैं? ये जो प्लेन एंड है ये वाली इसको बोलते हैं स्पाइगोट। प्लेन एंड को स्पाइगोट और एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड जो होती है एंड को उसे बोलते हैं अपन बेल। ये बेल और ये स्पाइगोट। ठीक है। द यार्न ऑफ अ जूट इज वाउंड राउंड द स्पाइगोट एंड रबर गास्केट इज प्लस टाइटली अवर द यार्न। यानी कि यार्न जो होता है जूट का जो ये रेसा होता है उसको क्या करते हैं? स्पाइगोट जो प्लेन पाइप होता है उसके ऊपर अपन क्या कर देते हैं? उसको राउंड कर देते हैं। रबर गास्केट इज प्लेस्ड टाइटली, और रबर जो गास्केट होती है उसको इसके ऊपर प्लेस करके और टाइटली अपन इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें है स्पाइगोट एंड इज नाउ इंसर्ट इनटू द पेल एंड सच वे दैट इट इज प्रॉपर्ली सेट इन पोजीशन। तो ये नॉर्मली इसको जॉइंट अपन क्या कर देते हैं? दोनों पे जूट का रेसा डाल के और फिर रबर लगा के उसको क्या कर देते हैं? उसको स्पाइगोट जो है, स्पाइगोट यानी कि ये जो प्लेन वाला जो पाइप है वो क्या करेंगे अपन? ये जो एक्सपेंडेड वाला एंड जो पाइप है उसके अंदर फिट कर देंगे, तो ये जॉइंट जो बन जाएगा उसे अपन स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये जो है ये क्या है? मोस्टली मेन कास्ट आयरन एंड स्टील में ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। कास्ट आयरन और स्टील जो पाइप्स होते हैं उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और यूपीवीसी पाइप में भी यूज़ किया जाता है। आई बात समझ में? अब देखते हैं कॉलर जॉइंट। कॉलर जॉइंट क्या होता है? कॉलर जॉइंट क्या होता है? जब भी कोई दो आरसीसी के पाइप्स हैं, है ना, आरसीसी या फिर एस्बेस्टोस की जो पाइप हैं उनको जब अगर जॉइंट किया जाता है, आप इन दोनों को जब जॉइंट किया जाता है तो कॉलर जॉइंट का यूज होता है। कॉलर जॉइंट क्या करते हैं अपन? इसमें दो दो क्या है, अपन गास्केट ले लेंगे, उसको गास्केट को क्या है सीमेंट मोर्टार से, ठीक है, सीमेंट मोर्टार जो है इसमें यूज़ करके उसके बाद अपन कॉलर जो है उसके ऊपर ऐड करके उसको जॉइंट कर लेंगे, जिससे क्या है ये अपना कॉलर जॉइंट बन जाएगा। आई बात समझ में? ये तो हो गया कॉलर जॉइंट के बारे में। अब कॉलर जॉइंट के बाद आता है एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है कि एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो हमेशा ईजी आर प्रोवाइडेड इन अ मेटल पाइप्स लाइन एट अ सुटेबल इंटरवल टू टेक इनटू अकाउंट द चेंज इन अ पाइप लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन है वो अगर ज़्यादा है उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन? पाइप जो है उस पाइप के साथ जो है वो सेम मटेरियल या फिर दूसरा मटेरियल, कोई दो मटेरियल अगर चेंज हो रहा है, या यहाँ पे स्टील है और यहाँ पे जीआई पाइप है, या फिर कोई और मतलब मान लो स्टील पाइप है, यहाँ पे कॉपर पाइप है, अगर इनको आपस में कनेक्ट करना होता है कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा है उस कंडीशन में इसमें जो जॉइंट लगेगा वो एक्सपेंशन जॉइंट लगेगा। एक्सपेंशन जॉइंट कैसे लगेगा? इस तरीके से जॉइंट होगा, उसमें ये बोल्ट वगैरह कस के फिर इसके अंदर जो है वो रबर का मटेरियल होगा, जो क्या है बीच में रबर का मटेरियल जैसे ही एक्सपेंड होंगे तो रबर का मटेरियल फ्लेक्सिबल होगा, तो वो टेंशन और कंप्रेशन में इजीली एक्सट्रैक्ट हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए इसमें बीच में रबर का जॉइंट दे रखते हैं और ऊपर वो जो है वो बोल्ट से या फिर उसको जॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं क्लिप से। ठीक है, इस तरीके से जो इसमें फिगर में दिख रहा है ये बोल्ट है उससे कनेक्ट रहता है, ये बोल्ट है, और बीच में जो है ये क्या है गैप रहता है, उस गैप क्या है रबर गास्केट है वो लगी रहती है, जिससे क्या होता है रबर जो है वो एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्शन में फेल नहीं होता, जिससे ये जॉइंट बना रहे। ठीक है, और वाटर लीकेज ना हो। आई बात समझ में? उसके बाद आता है फ्लैंजेड जॉइंट। फ्लैंज जॉइंट जो है ये नॉर्मली जब भी अपन कोई कंडीशन होती है जहाँ पे अपने को पाइप की जो है वो मतलब
कहीं लीक हो रहा है या फिर कोई अपने ऑब्स्ट्रक्शन है, उस ऑब्स्ट्रक्शन को पाइप को अगर मूव करना है तो उसके लिए अपन टेम्परेरी बेसिस पे ये जॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। टेम्परेरी बेसिस पे ये जॉइंट यूज़ करते हैं। फ्लैंज जॉइंट क्या होता है कि नॉर्मली अपन क्या कर देते हैं, नट और बोल्ट से एक जॉइंट उसके ऊपर क्लिप, सर्कुलर क्लिप लगा देते हैं ऐसे, पाइप के दो पाइपों के बीच ऐसे सर्कुलर क्लिप लगा के इनमें क्या है ये नट एंड बोल्ट से इसको कस देते हैं, ठीक है। यस, ठीक है, आएगा समझ में। तो ये होगा, ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये नट एंड बोल्ट है और ये फ्लैंज है इसकी पाइप की, आपस में इसको बोल्ट से कसो, बीच में जो है रबर की गास्केट लगा देते हैं, ठीक है, रबर रिंग लगा देते हैं जिससे पानी लीक ना हो। आएगा समझ में। तो दिस टाइप ऑफ जॉइंट रिकमेंडेड फॉर टेम्परेरी वर्क, टेम्परेरी वर्क के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर द पाइप लाइन में बी डिसमेंटल आफ्टर वर्क और इट मे बी शिफ्टेड, अगर कोई शिफ्ट कर रहा है या फिर डिसमेंटल हो रही है वर्क के बाद, तो उसके लिए टेम्परेरी वर्क किया जाता है फ्लैंज जॉइंट का। मोस्टली यूज्ड इन कास्ट आयरन पाइप्स एंड स्टील पाइप्स, ये किस में यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज्ड इन कास्ट आयरन पाइप्स एंड स्टील पाइप्स, ठीक है। जॉइंट्स आर स्ट्रॉन्ग, रिजिड एंड इजी टू रिपेयर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है, रिजिड होता है एंड इजी टू रिपेयर भी होता है। नोट यूज वेयर डिफ्लेक्शन और वाइब्रेशन, जहाँ पे वाइब्रेशन और डिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे ये जॉइंट जो है नहीं यूज़ करते हैं। टू फ्लैंज आर पुट टुगेदर रबर वॉशर नाउन एज ए गास्केट, इसमें टू जो फ्लैंज है वो पुट कर देते हैं एक साथ और रबर वॉशर के साथ उसको फ्लैंज के साथ उसको क्या है नट बोल्ट से अपन उसको कस देते हैं, ठीक है। यही जो मैंने बताया था वही इसमें लैंग्वेज की फॉर्म में इसको लिखा गया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबल जॉइंट। फ्लेक्सिबल जॉइंट वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे पाइप पे क्या है, जो लोड जो है वो ज़्यादा, लोड का जो वेरिएशन है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे सेटलमेंट की कंडीशन, पाइप जो है उसकी सेटलमेंट की कंडीशन रहती है। मान लेते हैं कहीं भी पाइप ऐसे है तो इसमें जो है सेटलमेंट की कंडीशन होने का चांसेस रहते हैं, तो उसमें क्या है कि स्प्रिंगली, मतलब स्प्रिंग के साथ जो जॉइंट लगाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंट, यानी कि वो सेटल भी हो जाए और वापस अपने जब लोड कम हो तो वापस वो अपने अपने रिकवर कर दे लोड को या फिर रीगेन हो जाए, ठीक है ना, वो अपने वापस फोर्सेस जो है उसमें रीगेन हो जाए, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसमें यही लिख रखा है लैंग्वेज के फॉर्म में कि एफ जे इज़ ए रिकमेंडेड फॉर द प्लेस वेयर द सेटलमेंट ऑफ द पाइप लाइन में अकर, जहाँ पे सेटलमेंट पाइप का जो है वो हो सकता है उस कंडीशन अपन फ्लेक्सिबल जॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है, तो ये क्या है अपना फ्लेक्सिबल जॉइंट है। देखो यहाँ पे देखिए ये पाइप है, ये दूसरा पाइप है, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे रिटर्निंग रिंग है और यहाँ पे भी रिटर्निंग रिंग है और यहाँ पे क्या है रबर गास्केट है और फिर नट है, बोल्ट है, उसको आपस में जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा ऐसा है स्प्रिंग टाइप में बना रहता है, जैसे क्या है अगर सेटलमेंट हो भी और वापस वो उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे जितने सेटलमेंट हुआ वो वापस रिगेन होके उसी जगह पे आ जाता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल जॉइंट का काम रहता है। अब आता है थ्री-डेड जॉइंट। थ्री-डेड जॉइंट में क्या होता है कि आपने कहीं आसपास में जो फिटिंग देखी होगी, तो फिटिंग में जो जीआई के पाइप है, जीआई के पाइप है, जीआई के पाइप जब जॉइंट करते हैं, जीआई के पाइप जब जॉइंट करते हैं तो उसमें क्या है एक वाइसर के फॉर्म में, जैसे कि ये पाइप है और एक वाइसर के फॉर्म में जो है वो यहाँ यहाँ भी हो जाता है और यहाँ पे भी जॉइंट हो जाता है। तो इसमें जो थ्रेडेड बने होते हैं वो इसमें कसे जाते हैं इस जॉइंट में, और इसके इस वाले थ्रेडेड है जो इसमें कस जाते हैं। तो ये वाला जॉइंट है उसे अपन थ्रेडेड जॉइंट बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ जॉइंट आर रिकमेंडेड फॉर कनेक्टिंग द जीआई पाइप। जीआई पाइप को जब कनेक्ट करते हैं दो पाइप को आपस में, उसके लिए
थ्रेडेड जॉइंट काम में लिया जाता है। तो इसे जो बोलते हैं इसे अपन सॉकेट बोलते हैं, बीच वाले दोनों को जॉइंट करने के लिए, क्योंकि इसमें थ्रेड बनी रहती है, इसमें भी थ्रेड बनी रहती है। तो ये थ्रेड के थ्रू अपन दोनों जॉइंट है, जो दोनों पाइप जो है कनेक्ट हो जाते हैं किसके थ्रू, थ्रेडेड जॉइंट के थ्रू। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये थ्रेडेड जॉइंट हो गया। उसके बाद अपन पढ़ते हैं वाल्व के बारे में कि वाल्व क्या होते हैं। व्हाट इज वाल्व, वाल्व क्या करते हैं कि वाल्व जो है वो क्या करते हैं, फ्लो को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और डायरेक्ट करते हैं फ्लो को कि किस डायरेक्शन में जाएगा, और ओपनिंग करते हैं फ्लो की कि हाँ ये अब ओपन करना है, बंद करना है, क्लोजिंग भी करते हैं वाल्व भी, और पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टिंग फ्लूइड फ्लो, और ये ऑब्स्ट्रक्टिंग करते हैं, पार्शियली भी ऑब्स्ट्रक्टिंग कर सकते हैं फ्लूइड फ्लो की, कितना फ्लूइड मतलब कितने डिस्चार्ज पे जाना चाहिए, कितने वेलोसिटी वगैरह सब इस पर वाल्व पे डिपेंड करता है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है, इसमें देखेंगे अपन गेट वाल्व। सबसे पहले आता है गेट वाल्व। गेट वाल्व क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप वाल्व है। इसमें क्या है, ये फुल्ली ओपन और फुल्ली क्लोज्ड होता है। आप फिगर में जैसा कि देख रहे हैं, तो ये एक तरह से गेट वाल्व है अपना, ठीक है ना। तो गेट वाल्व जो है ये फुली जो है ओपन और फुली क्लोज होता है। माइनर प्रेशर लॉस व्हेन फुली ओपन, जब इसमें फुली ओपन कर देते हो तो माइनर प्रेशर लॉस होता है। यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ सर्विस, ये ऑल टाइप ऑफ सर्विस जो होती है उसमें यूज किया जाता है। प्रोवाइड्स गुड शट ऑफ, ये शट ऑफ अच्छा शट ऑफ करने में काम आता है, ठीक है ना। इसे अपन शट ऑफ वॉल भी बोलते हैं। गेट वॉल को क्या बोलते हैं, शट ऑफ वॉल, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, शट ऑफ वॉल भी बोलते हैं इसे। इसे जो है अपन शट ऑफ वॉल भी बोलते हैं। और क्या नाम है इसका, और इसको स्लूइस वॉल भी बोलते हैं, स्लूइस वॉल। और इसको स्टॉप वॉल भी बोलते हैं, स्टॉप वॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जहाँ पे, ये कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे क्रॉसिंग होती है पाइप्स की, जो है क्रॉसिंग होती है। शट ऑफ वॉल, स्लूइस वॉल और स्टॉप वॉल, गेट वॉल, ये तीनों ही सेम चीज़ है, ठीक है। ये जहाँ पे सडनली मतलब अपने को फुल्ली ओपन और फुल्ली क्लोज करने में काम आता है, ठीक है। और क्या है, जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है पाइप्स की, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे बंद कर लेंगे तो यहाँ पानी इधर नहीं जाएगा, यहाँ पे बंद करेंगे तो पानी इधर नहीं जाएगा, यहाँ पे बंद करेंगे तो पानी जो है इस साइड नहीं जाएगा, ठीक है। ये फ्लो को बिल्कुल ही स्टॉप कर देता है, इसलिए इसे स्टॉप वॉल भी कहते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं, और इसमें ज़्यादातर वाटर हैमर का इफेक्ट, इसमें इस पर वाले वॉल में ज़्यादा वाटर हैमर का इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है अपना ग्लोब वॉल। ग्लोब वॉल क्या है, ग्लोब वॉल जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये इसमें वॉइसर लगा रहता है ना, और फिर इसमें ये मैकेनिज्म रहती है। यहाँ से जब इसको बंद करेंगे तो ये पानी यहाँ पे रुक जाएगा, अगर ओपन करेंगे तो पानी यहाँ से, वाटर जो है यहाँ से होता हुआ फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखता है ये ग्लोब वॉल, ठीक है। तो इसका काम भी क्या होता है, यूज टू स्टॉप, स्टार्ट एंड रेगुलेट द फ्लूइड फ्लो। जो फ्लूइड फ्लो है उसको भी ये क्या करता है, स्टॉप करता है, स्टार्ट करता है एंड रेगुलेट करता है। फ्लो कंट्रोल एंड लीक टाइटनेस रिक्वायर्ड, इसमें क्या है कि ये फ्लो कंट्रोल करता है एंड इसको लीक जो होता है उसको टाइट करने के लिए भी इसमें रिक्वायर्ड रहता है ये, ठीक है ना। ये गेट वाल से जो है ये कोस्टलायर होता है, गेट वाल है उससे जो है ये कॉस्टली होता है ये वाल। आई बात समझ में। ये था अपना ग्लोब वॉल। और अपन देखते हैं नेक्स्ट चेक वाल। चेक वाल देखिए, चेक वाल का मीन्स होता है कि ये, इसे अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स वाल भी बोलते हैं इसे अपन, और क्या नाम से बोलते हैं, रिफ्लेक्स वाल, और नॉन रिटर्निंग वाल।
नॉन रिटर्निंग वाल्व, या फिर इसे चेक वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और नॉन रिटर्निंग वाल्व बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये बैक फ्लो होता है इन पाइपिंग सिस्टम में, उसको ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और ओपन विथ फॉरवर्ड फ्लो एंड क्लोज ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ बैक फ्लो। मतलब ये फॉरवर्ड फ्लो होगा, आगे की साइड फ्लो होगा तो उसमें ये ओपन हो जाएगा। जब क्लोज कब होता है, जब ये बैक फ्लो होगा तब। ठीक है, कैसे कि जब भी मैं कह रहा हूँ पाइप है, उसमें पाइप में एक साइड में जब ये फ्लो हो रहा है इस साइड में, तो ये ओपन हो जाएगा। जब वापस इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल्व। ठीक है, तो ये तो हो गया चेक वाल्व। और ये कहाँ पे प्लेस करते हैं, जैसे कि मान लो कहीं पे भी अगर डिप्रेशन पॉइंट है, वहाँ पे ये प्लेस करते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कहीं अगर मैं यहाँ पे पंपिंग कर रहा हूँ प्रेशर के साथ किसी मोटर के थ्रू जो वाटर जो है इस सबमिट पॉइंट पे मैं पहुँचाना चाहता हूँ। जब भी पहुँचाना मतलब वाटर यहाँ तक पहुँच गया है, उसके बाद क्या है, अगर सडनली जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी मेरी ऑफ हो जाती है, चली जाती है, तो पानी जो है ये वापस मूव करने की कोशिश करेगा। तो अपन यहाँ पे जब चेक वाल्व लगाएंगे तो ये वापस मूव नहीं होने देगा, पानी को जो है वापस नहीं आने देगा, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाएगी, वापस अपने को यहाँ तक पानी पहुँचाना पड़ेगा। तो ये यहीं ऑफ हो जाएगा, तो पानी जो है यहीं का यहीं रहेगा। ठीक है, जब वापस लाइट आएगी तो वहीं से स्टार्टिंग करेगा वाटर फ्लो होने का, जहाँ से ये स्टॉप हुआ था। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं प्लग वाल्व क्या होता है। प्लग वाल्व आपने इसे क्वार्टर टर्न वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये प्लग वाल्व है। इसमें क्या है, ये जैसे अपन क्वार्टर्स को मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वार्टर टर्न वाल्व बोलते हैं। द डिस्क इज सॉलिड प्लग, ये जो डिस्क होती है ये एक तरह से क्या है, सॉलिड प्लग होती है इसका विथ अ बोर्ड। ठीक है, यूज एज ए ऑन ऑफ स्टॉप वाल्व, ऑन ऑफ की तरह ये भी स्टॉप वाल्व है। कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग बबल टाइट शट ऑफ। इसमें क्या होता है, ये बबल टाइट होता है, बबल की टाइप इसमें सर्कुलर डिस्क होती है, जो क्या करता है इसे अच्छे से इसे टाइट कर लेता है, शट ऑफ कर देता है बिल्कुल भी। ठीक है, आए बस समझ में। ये तो हो गया अपना प्लग वाल्व। और उसके बाद नेक्स्ट आता है बॉल वाल्व क्या है, इसमें जो है रोटरी मोशन, क्वार्टर मोशन, ये रोटरी मोशन क्वार्टर टर्न वाल्व होता है। यूज्ड ए बॉल शेप डिस्क, इसमें क्या होती है कि बॉल की तरह एक डिस्क होती है। ठीक है, टू स्टॉप और स्टार्ट फ्लो, जो ये क्या करता है, स्टॉप करता है या फिर स्टार्ट करता है फ्लो को। क्विक एक्टिंग टाइप, मतलब ये बहुत ही जल्दी एक्ट करता है। स्मॉलर एंड लाइटर देन गेट वॉल और सेम साइज रेटिंग, जो ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉलर साइज का होता है और लाइटर भी होता है गेट वॉल्व से। ठीक है, ऐसे समझ, इसे कहते हैं बॉल वॉल्व। नेक्स्ट अपन देखते हैं बटरफ्लाई वॉल्व। ये भी एक देख रहे हो आपके जो फिगर में है, ये एक तरह से बटरफ्लाई वॉल्व है। इसमें क्या होता है, क्वार्टर टर्न होता है। इसे इस क्लिप को पकड़ के अपन इसको घुमा सकते हैं इजीली। तो ये क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन वाल्व होता है। यूज टू स्टॉप करता है, रेगुलेट करता है एंड स्टॉप करता है फ्लो को। लाइट वेट होता है एंड इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन होता है। ठीक है, कि इंस्टॉल करने में भी इजी रहता है और मेंटेन करने में भी इजी रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नीडल वाल्व। ठीक है, ये नीडिंग एक्शन के थ्रू जो है इसमें वाल्व में जो है ऑन ऑफ होता है। ठीक है, तो डिज़ाइन सिमिलर टू ग्लोब वाल्व, ये ग्लोब वाल्व होता है उसकी तरह ही डिज़ाइन किया जाता है। वेरी फाइन कंट्रोल ऑफ फ्लो, जो बहुत ही फाइन कंट्रोल होता है फ्लो का। इन स्मॉल डायमीटर पाइपिंग में है, वो अपन इस वाल्व का यूज़ करते हैं।
और क्या है, शार्प पॉइंटेड कॉनिकल डिस्क एंड मैचिंग शीट। इसमें क्या है, कॉनिकल डिस्क होती हैं, इस टाइप से कॉनिकल डिस्क होती हैं, ठीक है, ये देख रहे हो, ये वाला, इसमें कॉनिकल डिस्क होती है, जिससे क्या होता है, ये ऑन ऑफ हो जाता है। नीडल एक्ट एज अ डिस्क, नीडल जो है वो डिस्क की तरह ही काम करती है, ठीक है, आए बात समझ में। तो ये इसमें डायग्राम में दिख रहा है, ये है नीडल वॉल्व, ठीक है, ओके, ये नीडल वॉल्व है जो डायग्राम में शो हो रहा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पिंच वॉल्व। पिंच वॉल्व क्या होता है, ये सिंपलेस्ट वॉल्व डिज़ाइन होता है, जो इसकी डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल रहती है। लीनियर मोशन वॉल्व होता है, यूज टू स्टार्ट रेगुलेट एंड स्टॉप फ्लूइड फ्लो, स्टार्ट करता है, रेगुलेट करता है, स्टॉप फ्लूइड फ्लूड करता है। यूज ए रबर ट्यूब नाउन एज पिंच, इसमें क्या होता है, रबर ट्यूब होती है, जैसे कि ये रबर ट्यूब है, उसको इस वॉल्व के थ्रू जो है पिंच किया जाता है। अगर पूरा पिंच करने पे वाटर स्टॉप हो जाता है, जब ओपन करेंगे तो वाटर फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पिंच वॉल्व, ठीक है। अब आता है, नेक्स्ट आता है प्रेशर रिलीफ वॉल्व। प्रेशर रिलीफ वॉल्व, प्रेशर रिलीफ वॉल्व है, जब भी कभी मतलब अपना जब कहीं वाटर में जो है बहुत ही ज़्यादा पानी आ जाता है, या फिर वो इतना प्रेशर आ जाता है वाटर में कभी कभी, जो पाइप जो है वो उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, और वो पाइप जो है एक्सपांड करके, या फिर इसमें पाइप में फेलियर हो सकते हैं इस प्रेशर की वजह से। तो इसके लिए जो है, इसको प्रेशर को, प्रेशर की लिफ्ट से सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब पाइप में जो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है उसमें उसकी सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए पाइप के लिए उसमें प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाया जाता है। इसमें कहते हैं, देखो, यूज्ड टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट ऑफ पाइपिंग सिस्टम फ्रॉम ओवर प्रेशर और वैक्यूम, वैक्यूम और ओवर प्रेशर दोनों से ही इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसलिए प्रेशर रिलीफ वाल्व लगाया जाता है, ठीक है। इसे अपन सेफ्टी वाल्व भी कह सकते हैं, ठीक है, देख रहे हो ये आप डायग्राम में। तो ये अपना क्या है, प्रेशर रिलीफ वाल्व, मतलब ये एक तरह से ऐसा है, इसमें जो है स्प्रिंग की तरह मैकेनिज्म बनी रहती है, जब भी ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और वाटर जो है, जो ज़्यादा प्रेशर वाला है, वाटर रिलीज हो जाएगा, जिससे प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली रिलीज हो सकता है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व है। अब अपन देखते हैं, प्रेशर रिलीफ हो गया, एक एक होता है अपना एयर रिलीफ वाल्व, एयर रिलीफ वाल्व। तो प्रेशर रिलीफ के बाद अपन एक, इसमें मैंने बताया नहीं, एयर रिलीफ वाल्व के बारे में देखते हैं। एयर रिलीफ वाल्व, एयर रिलीफ वाल्व क्या करता है कि जब भी पाइप में क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा एयर होती है, पाइप में क्या है, एक्स्ट्रा एयर है, तो उसको रिलीफ करने के लिए अपन यहाँ पे एक वाल्व प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या है, एयर जो है, एयर को अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो वो जो वाल्व है उसे अपन एयर रिलीफ वाल्व बोलते हैं। तो ये अपन कहाँ प्रोवाइड करते हैं, एट समिट पॉइंट में, समिट पॉइंट होता है उस पर अपन एयर वाल्व प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे अपन एयर वाल्व प्रोवाइड कराते हैं, तो इसे अपन कहते हैं एयर रिलीफ वाल्व, ठीक है। और नेक्स्ट आता है स्कोर वाल्व। स्कोर वाल्व क्या होता है, स्कोर वाल्व, स्कोर वाल्व क्या होता है कि जब भी कोई पाइप है, उस पाइप में अगर वाटर सप्लाई हो रहा है, तो उसके एंड पॉइंट पे, जहाँ पे मतलब कनेक्शन बिल्कुल ही लास्ट एंड हो रहा है, तो एंड पॉइंट पे क्या है, अपन स्कोर वाल्व लगाते हैं, जिससे क्या होता है, सिल्ट जो पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, तो इसे स्कोर वाल्व कहते हैं। आई बात समझ में। और होता है एल्टीट्यूड वाल्व, एक और होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड वाल्व। एल्टीट्यूड वाल्व में क्या होता है
कि जब भी अपन पानी जो है ऊपर हायर हायर टैंक पे, अगर अपने छत पे रखे हुए टंकी जो होती है, टैंक होता है, उसमें अपन पानी जब मोटर के थ्रू पहुंचाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि टंकी अगर फुल भर जाती है, टैंक अगर अपना फुल हो जाता है, तो अगर वाटर जो है एक्स्ट्रा वो वेस्टेज ना हो, वाटर जो है बाहर की साइड ना गिरे, तो जिससे क्या होता है, एक ऑटोमेटिकली ही उसमें वॉल्व रखा रहता है वो, जिससे क्या होता है, जैसे ही उसमें क्या है, एक ऐसे बबल सा, मतलब गेंद सी होती है ना, एक गेंद होती है, वो गेंद क्या है, गेंद जो है वो फुल हो जब वाटर फुल होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएगी और उस वॉल को जो है क्लोज कर देगी, उस वॉल को जो है क्लोज कर देगी, जिससे पानी जो है आना बंद हो जाएगा और जो अपना वेस्ट वाटर जो है वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए ये एल्टीट्यूड वॉल्व काम आता है। जो टैंक होती है अपने घरों में, उसमें ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये तो होते हैं वॉल्व के टाइप, ठीक है, जॉइंट देखे थे अपन ने। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइप जो है वो देखेंगे, ठीक है। जो अलग अलग एरिया में वाटर जो पाइपलाइन जो है डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, उसके जो मेथड है वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।